नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आज एक रोचक विषय लेकर के आया हुआ हूँ। हालांकि यह विषय जो है प्राचीन साहित्यों का विषय नहीं है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इस चीज़ को शामिल किया गया है और इसका अनुभव के आधार पर अगर रिजल्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा आता है कि आप अपनी कुंडली के समस्याओं को भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट करके समाधान निकाल सकते हैं। 12 भाव होते हैं, 12 राशियां और 12 ही ज्योतिर्लिंग है। तो इसी विषय में यह वीडियो होने वाला है। आपने कभी सोचा है या आपने कभी विचार किया होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 प्रकार की राशियां होती हैं। तो भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग होते हैं और जो ज्योतिष की 12 राशियां हैं और 12 भाव हैं, इनमें एक समानता आधुनिक ज्योतिष में ढूंढा गया है। यह कोई एक महज संयोग ही नहीं है, इसमें कुछ न कुछ कारण भी छिपे हुए हैं। इसलिए आधुनिक ज्योतिषियों ने अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए भगवान शिव के विशेष ज्योतिर्लिंग से आपकी समस्याओं को कनेक्ट करने का एक तरीका निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम यह समझेंगे आज के वीडियो में कि कौन सी राशि किस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है और उससे हमें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं और आप अपनी कुंडली में समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। मैं पूजा विधि भी बताऊंगा, इसमें पूजा आपको कैसे करनी है ताकि आप घर बैठे अपने उस कुंडली के ग्रह को भाव को सही कर सकें, बढ़िया रिजल्ट ले सकें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि हर ज्योतिर्लिंग को राशियों से जो कनेक्ट किया गया है उसमें भी कई पद्धतियाँ हैं। कुछ राशियों को उच्च ग्रहों की उच्च राशि से जोड़ा गया कि जैसे सूर्य 1 नंबर में मेष राशि में उच्च होता है, तो इसलिए मेष राशि का ज्योतिर्लिंग ये होगा। और कुछ जो है राशियों के नेचर से जोड़ा गया है कि इस राशि का स्वभाव ये है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग इस राशि का होने वाला है। तो कई पद्धतियां हैं। यहाँ पर हमने जो पद्धति ली हुई है वह यह पद्धति है कि कोई भी राशि जो है उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वह कुंडली के काल पुरुष की कुंडली में किस भाव पर पड़ जाती है, भाव में पड़ती है, उस आधार पे वह जीवन में संकेत क्या देती है। इस आधार पे मैंने यहाँ पे निर्णय लिया है कि कौन सी राशि और कौन सा ज्योतिर्लिंग एक दूसरे से ज़्यादा मैच करेंगे। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि कौन सी राशि किस ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले मैं इसी को आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेष राशि जो होगी मल्लिकार्जुन से संबंधित होगी। हालांकि यहाँ पर अगर उच्च राशि लोग जोड़ लेते हैं कि सूर्य मेष में उच्च होता है तो भीमा शंकर को ले लेते हैं, लेकिन मैं जिस विधि को ज़्यादा सही मानता हूँ कुंडली के समस्याओं के निराकरण के लिए, उसी क्रम में मैंने यहाँ पे दे दिया है। वृषभ के लिए सोमनाथ, मिथुन के लिए रामेश्वरम, कर्क राशि के लिए वैद्यनाथ, सिंह के लिए घृष्णेश्वर, कन्या के लिए नागेश्वर, तुला के लिए ओंकारेश्वर, वृश्चिक के लिए महाकालेश्वर, धनु के लिए काशी विश्वनाथ और मकर के लिए केदारनाथ, कुंभ के लिए त्र्यंबकेश्वर और मीन के लिए भीमा शंकर। हो सकता है लिखने में थोड़ा कम उस प्रकार से दिखाई दे रहा हो, तो हमने यहाँ पे बोल भी दिया है, मतलब इतना तो स्पष्ट होगा कि बोलने से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों के नाम लगभग सबको पता है। अब यहाँ पे मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। पहली चीज, आपकी लगन, पहला भाव ये होता है, ठीक। डेली रूटीन में आप किस ज्योतिर्लिंग की उपासना करेंगे, भगवान शिव के किस स्वरूप की, ज्योतिर्लिंग स्वरूप की, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। यानी डेली रूटीन में अगर आपको कुंडली के उपाय वगैरह इन सबसे ऊपर उठ करके अपने आत्म कल्याण के लिए करना है, तो आपको यह देखना चाहिए कि लगन में कौन सी राशि है और उससे जुड़ा हुआ जो ज्योतिर्लिंग है। मैं उपासना का तरीका भी अभी बता देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहली चीज़ तो यह है कि आप उन ज्योतिर्लिंगों के एक बार दर्शन कराइए, तो इससे समस्या का निदान आपको मिल जाएगा। दूसरा, नहीं जा पा रहे हैं अगर अभी दर्शन करने या दर्शन करके चले आए हैं, तब क्या करें, तो उस ज्योतिर्लिंग की एक तस्वीर, एक फ़ोटो निकलवा लीजिए, सामने रख लीजिए और उसी ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए धूप जला करके, दीप दिखा करके, धूप दीप
जला करके क्या करिए, उसी ज्योतिर्लिंग के स्वरूप का ध्यान करते हुए चाहे शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर लिया करें 21 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय का जप किया करिए उसी ज्योतिर्लिंग को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत आपको रिजल्ट मिलेगा। एक दूसरा तरीका यह भी है जो बहुत कारगर है, बहुत से लोग भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उनके घर पे भगवान शिव की स्थापना हुई रहती है और नर्मदेश्वर शिवलिंग रहते हैं, उस पर वो लोग जल चढ़ाते हैं। तो आप अगर अपनी कुंडली से जुड़ी हुई समस्या का समाधान चाहते हैं, अभी मैं उन समस्याओं पे बताऊंगा, तो जिस राशि से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है जब घर पे जल चढ़ाइए भगवान शिव को, तो उसी स्वरूप का ध्यान करके उसी ज्योतिर्लिंग का स्वरूप उस शिवलिंग में देख करके आपको करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी के 5 नंबर की गिनती है लगन में, तो सिंह लगन की कुंडली हो गई, तो आत्म कल्याण के लिए और अपने व्यक्तित्व की वृद्धि के लिए, व्यक्तित्व के, क्योंकि लगन व्यक्तित्व है 5 नंबर बना है, तो भगवान का जो घृष्णेश्वर स्वरूप ज्योतिर्लिंग है वो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा। अब आ जाते हैं और आत्म कल्याण भी करेगा, क्योंकि लगन से ही आत्मा का विचार होता है ना, तो लगन में जो राशि होगी उस राशि से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग का ध्यान करने से, उपासना करने से आत्म कल्याण के साथ साथ व्यक्तित्व भी आपका निखरेगा। अब आते हैं कुंडली की रेमेडी पर, जो मूल विषय हमारा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मान लीजिए किसी का धन भाव गड़बड़ है, लगन गड़बड़ होगा तो व्यक्तित्व का चार्म बिगड़ेगा, द्वितीय गड़बड़ होगा तो वाणी धन कुटुंब बिगड़ेगा। मान लेते हैं दूसरे में किसी के 8 नंबर की गिनती है, चंद्रमा बैठा है, नीच का है, तो कोई भी भाव में राशि होती है, राशि में ग्रह बैठते हैं, तो भाव कैसे खराब होता है, कोई भी भाव, उस भाव में कैसा ग्रह बैठा हो, नीच का ग्रह बैठा हो, उस भाव में कोई भी क्या बन रहा हो, दोष बन रहा हो, या फिर किसी भाव का जो स्वामी होगा वह पीड़ित होगा, तो परेशानियां आती हैं। इसी तर्ज पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ले लेते हैं कि अगर आपका चंद्रमा द्वितीय भाव में 8 नंबर की गिनती पर बैठ गया है, ठीक, या फिर कोई दूसरी ही समस्या है, शनि के साथ, चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया तो द्वितीय भाव में विष दोष हो गया, चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, ग्रहण हो गया, तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, आपके वाणी पर, धन पर, कुटुंब पर, इन्हीं चीज़ों पर, आपके संस्कार पर जाएगा, खान पान पर जाएगा। तो दोष क्या बन रहा है वो देख लीजिए, और वो किस राशि में बन रहा है। द्वितीय भाव में बना और वृश्चिक राशि में बना, तो वृश्चिक राशि के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो महाकालेश्वर हैं, तो घर पे जब जल आप चढ़ाइए, जिस शिवलिंग पे आप चढ़ाते हैं उनमें महाकालेश्वर की छवि देखिए, घर में महाकालेश्वर भगवान शिव की तस्वीर रखिए, उस तस्वीर के सामने आप दीपक जलाइए, धूप करिए, और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते समय महाकालेश्वर स्वरूप का क्या करना है, ध्यान करना है। मान लीजिए किसी के विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, मंगल उनके 7वें भाव में बैठा है, यहाँ 4 नंबर की गिनती है या 3 नंबर कोई भी गिनती है और मंगल बैठ गया, कुंडली मांगलिक है, और आपको लग रहा है कि इस मंगल के कारण से विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो 3 नंबर में है, तो 3 नंबर से बनता है रामेश्वरम। रामेश्वरम की आप यात्रा करिए, दर्शन करिए, या भगवान शिव के रामेश्वरम स्वरूप की जो है मन में परिकल्पना करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगे तो 7वें भाव की ऊर्जा सही होगी। ये तो एक तो हो गया भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए। अब दूसरी विधि है, मान लीजिए यहाँ 3 नंबर की गिनती है, यहाँ 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहाँ का स्वामी बुध है और 4th भाव में आकर के नीच का बैठा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा कि बुध बैठा कहाँ है, 4th में, 4th भाव को नीच का होके दूषित करेगा, 10th और 7th का स्वामी है, इनको भी प्रभावित करेगा। तो 3 नंबर वाले ज्योतिर्लिंग की तरफ जाएं कि 6 नंबर वाले की तरफ जाएं कि 12 की तरफ जाना है, क्योंकि नीच बुध कहाँ हुआ है, 12 नंबर में हुआ है, तो 12 नंबर का ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर स्वरूप की उपासना करने से क्या होने वाला है, आपका कल्याण है।
अब यहाँ पर क्या है कि किसी के एक से अधिक दुर्योग बन रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी के चतुर्थ भाव में चंद्रमा और राहु हैं, 7 नंबर की यहाँ पर गिनती है। 8 कर लिए, 9 कर लिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सूर्य महाराज यहाँ पर बैठे हैं। अब क्या होगा, चंद्र ग्रहण बना है, ये भी आपको तकलीफ देगा, परिवार में मतभेद कराएगा, शिक्षा में दिक्कत करेगा, परिवार के लोगों में कन्फ्यूजन, मन नहीं लगना, ये होगा। और धन भाव का स्वामी कहाँ आया है, छठे में आया है, तो जीवन में कर्ज की समस्या हो सकती है। तो दो समस्याएं हो गई। अब क्या करेंगे, तो एक साथ दो स्वरूप की साधना नहीं करनी है। पहले एक चीज को सुधारेंगे, फिर दूसरे पर जाएंगे। मौके पर समस्या आपकी कौन सी प्रबल है, उस पे जाइए। मान लेते हैं आपकी धन की समस्या प्रमुख है, आपको लगता है कि जब ये धन वाली समस्या, धनेश छठे में आया है, तो धन अगर हल होगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, तो परिवार पे भी असर आएगा। तो पहले 9 नंबर से कौन सा बनता है, काशी विश्वनाथ के दर्शन कराइए और 21 दिन तक लगातार काशी विश्वनाथ स्वरूप का मन में ध्यान करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। 21 दिन तक करने के बाद फिर आप अगला जो दोष कुंडली में होगा उसके लिए भी जा सकते हैं। यानी एक साथ कई दोष कुंडली में होने पर एक साथ कई ज्योतिर्लिंग स्वरूपों की उपासना करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, उसके वर्तमान जीवन के सभी ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर होता है और अगले जन्म में उस व्यक्ति को बहुत अच्छा जन्म मिलता है, बहुत अच्छी प्रारब्ध लेकर के अगले जन्म में जाता है और अच्छी कुंडली का स्वामी होता है, अगर उसे मनुष्य योनि में ही जन्म मिले तो एक बार जीवन में सबको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने पूरे 9 ग्रहों को 12 राशियों को और 12 घरों को अलाइन करने में सक्षम हो जाता है। अब 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में अगर एक बात करें तो 12 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह 12 ज्योतिर्लिंग का ही स्वरूप होता है। तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो आपकी कुंडली के 12 भाव और 12 राशियां, क्योंकि जो भी 9 ग्रह होंगे उन्हीं 12 घर में और उन्हीं 12 राशियों में होंगे, तो 12 मुखी रुद्राक्ष से भी आप उन चीज़ों को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। तरीका क्या होगा कि मान आपको कुंडली में, जैसे मैंने बोला, चंद्र राहु का भी दोष हो गया है मान लीजिए, और यहाँ पर जो है आपका मंगल बैठा हुआ है और इसके साथ में शनि या कुछ भी ऐसा है, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई है, आपको लग रहा कि सप्तम भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, तो आपको क्या करना है, आप एक 12 मुखी का रुद्राक्ष ले लीजिए। 12 मुखी का रुद्राक्ष लेकर के एक दिन क्या करिए, मल्लिकार्जुन स्वरूप का ध्यान और पूजन करिए और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करके इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर लीजिए। अगले दिन जो है उसी रुद्राक्ष पे सोमनाथ स्वरूप का ध्यान करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए और अभिमंत्रित कर लीजिए। ऐसे आपकी 12 राशियां हैं, 12 दिन लगेगा। हर एक दिन एक नए स्वरूप का ध्यान पूजन करके ओम नमः शिवाय या शिव पंचाक्षर स्तोत्र या दोनों का पाठ करके उस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर लीजिएगा। ऐसे आपको यहाँ पर 12 दिन लगेंगे। उसके बाद अगर आप पहन लेंगे तो सारे दोषों में कुंडली के आपको राहत मिल जाएगा। ना सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, वेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा। रुद्राक्ष तो वैसे भी चमत्कारिक प्रभाव रखता है, मंत्रों से सिद्ध कर देने से वह एनर्जी से युक्त हो जाता। जैसे हम धान नहीं खाते ना, चावल खाते हैं, लेकिन वो चावल कहाँ से आता है, धान से। धान का संस्कार करके हम क्या बनाते हैं, चावल बना लेते हैं। ऐसे रुद्राक्ष वृक्ष से निकला है, कच्चा फल है, कई हाथ उसमें लगे हुए हैं, और जब मंत्र जाप कर देते हैं तो वैसा ही समझिए जैसे धान से आपने चावल निकाल लिया, वैसे उस रुद्राक्ष को एनर्जाइज कर देने पर वह रुद्राक्ष जो है अब कोई पेड़ से निकला हुआ फल होने के बजाय
अब वह भगवान शिव के आंसुओं से निकला हुआ एक दिव्य ऊर्जा की तरीके से काम करने लग जाता है। तो आज का वीडियो मैंने संक्षिप्त रखने के लिए भी सोचा था और उम्मीद है आपको विषय वस्तु कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिएगा। धन्यवाद।